सुधांशु जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्यों गिरिराज सिंह जी को ये आवश्यकता लगती है कि ये सही मौका है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए। और जो बात राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि ये क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं इसलिए अब आपको ये मुद्दा समझ में आ रहा है उठाना। देखिए, जो राशिद अल्वी जी ने बात कही वो बहुत भद्र व्यक्ति हैं, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। पहली बात, गिरिराज सिंह ने नहीं कहा है सिर्फ अकेले यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। एक नहीं अनेक अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसलिए जब ऐसी कोई बात आती है कि हम सब स्कूल में पढ़े हैं मीनाक्षी जी, यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ क्या है? एक समान, यानी सारे बच्चों की ड्रेस एक समान दिखे, किसी में कोई भेदभाव ना दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म की अवधारणा की गई। जिनको यूनिफॉर्म की अवधारणा से समस्या है उन्हीं को यूनिफॉर्म सिविल कोड से समस्या है। और समस्या इनको किससे नहीं है? ये वही लोग हैं जिनको वंदे मातरम बोलने से समस्या थी, जो कहते थे राष्ट्रगान पे खड़े होना चाहिए, ये कौन से संविधान के क्लॉज में लिखा है, जो कहते थे कि झंडे के सामने हमें वो करना है, वो कहां लिखा, जो कहते हैं कि हमको भारत माता की जय बोलने में समस्या। तो ये एक स्पेसिफिक तबका है। रही बात इसकी, उन्होंने कहा चुनाव की जो बात, तो मैं विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं राशिद अल्वी साहब, ये अयोध्या राइजिंग किताब चुनाव के समय किसने लिखी? सलमान खुर्शीद। उसमें हिंदू बोको हराम किसने प्रयोग किया? सलमान खुर्शीद ने। हिंदू तालिबान शशि थरूर आपकी पार्टी के हैं। हिंदू पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर। और तो और जयपुर में रैली करने गए महंगाई पे राहुल गांधी, और वहां उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने लगे और 8-10 मिनट तक हिंदुत्व में भाषण कर डाला। अब बताइए राशिद अल्वी साहब, हम लोग मुद्दा लाते हैं आप, अब बताइए जिन्ना कौन लाया? अखिलेश यादव। उसके बाद पाकिस्तान कौन लाया? हमारा दुश्मन नहीं है, चाइना दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, ये कौन लाया? अखिलेश यादव। 4 बीवियां नहीं रख पाओगे, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा। केटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद। अब बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान वर्ग। अब इसमें हम कहां हैं बताइए? अब हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। सुधांशु जी, बार बार बीजेपी से यही पूछा जाता है क्योंकि चुनाव नजदीक है या जब भी चुनाव होते हैं तब तक ऐसे स्वीटेबल मुद्दे आप लोग लेकर आते हैं। अभी मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, आप जिसका हवाला दे रहे हैं दरअसल उससे भी सुप्रीम आता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अधिकार दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि हमारे देश के नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म को, अपनी आस्थाओं का पालन कर सके। देखिए, ब्लूप्रिंट की बात हो रही थी। एक ब्लूप्रिंट तो सामने आ गया, जो राशिद साहब ने कह दिया कि लोग शादी करने के लिए धर्म बदल लेते हैं, इसीलिए तो हम एंटी कन्वर्जन लॉ लाए। लालच में, लोभ में, डर से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप स्टडी करके करें तो होना चाहिए। साफ हो गया कि लालच और लोभ में धर्म परिवर्तन होता था। एक ब्लूप्रिंट वो साफ हो। दूसरी बात, जो आपने अभी माजिद साहब कह रहे थे, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, डिजायरेबल थे, तो सही बात है, शुरू से डिजायरेबल थे। तो डिजायरेबल के डायरेक्शन में चलना था, हम चले कहां? क्या देश आजाद हुआ तब जब संविधान लागू हुआ 50 में तो मुस्लिम पर्सन लॉ था? नहीं, सब एक समान रहते थे, एक समान स्कूल में पढ़ते थे। नेहरू जी ले आए मदरसे, हमारे लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए। फिर 1970 में इंदिरा गांधी ले आई मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारे लिए पर्सनल लॉ बोर्ड होना चाहिए जो तय करेगा कि मुसलमानों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो 1986 में ये ले आए राजीव गांधी जी शाहबानों के। तो 1995 में आते आते, वो 93 तक आते आते रिलीजियस प्लेसेस एक्ट आ गया। गजब है, आप डिजायरेबल के बजाय अनडिजायरेबल डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, ब्लूप्रिंट जानते क्या है? ये देश जब बटा तो 2 देश मुस्लिम बने और 1 देश आंशिक मुस्लिम बना। भारत 2014 से पहले आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। यह मैं इसलिए दावे से कहता हूं कि दुनिया का एकमात्र गैर मुस्लिम राष्ट्र जहां शरीयत के प्रावधान संविधान के हिस्से थे, और यदि न्यायालय का कोई निर्णय शरीयत के प्रावधान के खिलाफ आ जाए तो संविधान में संशोधन करके न्यायालय का निर्णय पलट दिया जाता था। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं राशिद जी, कोई गैर मुस्लिम देश बता दीजिए जहां पर शरीयत के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलट दिया गया हो तो मैं मान लूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस आंशिक मुस्लिम राष्ट्र की मानसिकता को हटाने की आवश्यकता थी। अन्यथा सिख को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम नहीं है, यहूदी को प्रॉब्लम नहीं है, पारसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रॉस्परस है, इंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हैं। एक ही को समस्या क्यों है? क्योंकि ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट ही ऐसा बनाया गया कि सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है
उसके दिमागों में जहर भर दो। जैसा अभी बताया गया, आप ही का जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इंद्रेश जी बता रहे थे ना, वो बच्ची जो जींस पहन के घूमती थी, आज जैसा कि अभी निर्मल कौर जी ने बताया, अचानक उसके दिमाग को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाए और फिर वो आकर नारे लगाने लगे, ये अनडिजायरेबल है। इससे बदलने के लिए कॉमन सिविल कोड की जरूरत है। तो रुको जरा, सबर करो। ये आप कह रहे हैं मेमन साहब कि इसमें हिंदुओं का भी हित नहीं है, अन्यथा अगर आपको करना होता तो अब तक आप कदम उठा चुके होते। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं, क्योंकि जहां पर स्वस्थ बहस हो रही है। देखिए, मेनन साहब ने यह कहा कि हर देश अपनी परंपरा के अनुसार करे। तो पहले तो मैं एक लाइन ये बोल देना चाहता हूं कि हिजाब भारतीय नहीं तो अरबी पहनावा है। भारतीय उपमहाद्वीप में तो साड़ी में सर पे पल्ला रखा जाता था, या किसी जमाने में घूंघट होता था। आज भी देख लीजिए, सिख और हिंदू औरतें जो ट्रेडिशनल है सर के ऊपर पल्ला रखती है। इवन चाहे बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया हो या शेख हसीना हो, उनको भी आपने ऐसे ही देखा होगा, और बेनजीर भुट्टो को भी ऐसे ही देखा होगा। या अरबी पहनावे का जोर क्यों आ गया? आपने अच्छी बात कही, अपने देश के अनुसार चलना चाहिए। अब मैं कॉमन सिविल कोड पे आता हूं। देखिए, पहली बात यह है मीनाक्षी, कॉमन सिविल कोड में जो ये कहा जा रहा है कि साहब हमारी धार्मिक भावना आहत होगी, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं की तो पहले धार्मिक भावना आहत हो चुकी है, इसलिए कि किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का कोई प्रावधान है ही नहीं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जो हिंदू फैमिली के रिलीजन है, हमारे यहां 7 जन्म का संबंध माना गया है। हमारे यहां कहा जाता है शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी एक संस्कार है। फिर भी हमने तलाक को स्वीकार किया बदलाव के चलते हुए। जो क्रिश्चियन और इस्लामी सोच है कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट से कभी बाहर भी हुआ जा सकता है, हिंदू धर्म के अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक संस्कार है जहां 2 आत्माएं एकाकार होती, जिन्हें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है, और उसके बाद भी अगले जन्म में भी साथ होने का विचार रखा जाता है। अब यदि उनको उसके बाद भी लगता है कि उनकी बात तो हमने मान ली है, अब उनको लगता है कि तलाक ऐसे होना चाहिए या वैसे कॉमन सिविल कोड में, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं धर्म का पालन करना तो पूरा धर्म पालन करिए। फिर कॉमन सिविल कोड की तो कॉमन क्रिमिनल कोड क्यों मनवा रखा भाई? तब आप कहिए कि चोरी करे तो हाथ काट देने चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, किसी धर्म के मामले में आपकी आस्था इस बात से कम होती है कि संपत्ति में मुझे कैसा और कितना हिस्सा मिला, इससे ज्यादा होती है अगर मैंने कोई गुनाह किया तो उसका प्रायश्चित मैंने कैसे किया। आप कहिए कि 2 चोर चोरी करेंगे, हिंदू चोर चोरी करेगा, 6 महीना जेल काट के निकलेगा, मुस्लिम चोर आएगा उसके दोनों हाथ कटवाने चाहिए। और जो हिजाब की बात कर रहे हैं, अभी जो विषय चल रहा है मीनाक्षी जी, जिस शरिया के लॉ के तहत ये कहते हैं हिजाब पहनना चाहिए, उसके हिसाब से हिजाब ना पहनने पे औरत को कोड़ा भी पड़ने चाहिए। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये कह रही हूँ कि आज देशों में जहां ये नियम है वहां कोड़े पड़ने का प्रावधान भी है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।